सुस्वागतम। मैं हूं आशुतोष और आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है पावरफुल शो जनता का जय घोष। जनता के जय घोष में हम बात करते हैं हमेशा कि जनता किसी मसले पर कैसा सोच रही है और क्या उसको इल्म है कि नहीं है कि जो कुछ घटनाक्रम देश में घट रहा है, पूरी जानकारी के साथ ये पावरफुल शो हम आपके लिए सामने लाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा मामला पैसों के कारोबार से जुड़ा हुआ है, सेबी से जुड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है और देश की सियासत से भी जुड़ा हुआ है। आज संसद में बजट पेश होने के बाद भयंकर मुश्किलों का सामना सत्तारूढ़ दल को करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सियासी दल लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में अडानी के पूरे अंपायर की जांच होनी चाहिए। अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो उसे एक बार जेपीसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो इस बात की जांच करेगी। इसको लेकर के क्या कह रहे हैं विपक्षी दलों के नेता जो एकजुट हो चले हैं संसद में, जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये एलआईसी, एसबीआई, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक जनता के जय घोष में हम आपको ये भी बताते हैं कि ये पूरा दरअसल मामला क्या है, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जांच की बात हो रही है और क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात हो रही है। ये तो हर स्क्रीन पर अब ऑन एयर है कि एलआईसी और एसबीआई का पैसा कहीं डूब सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी वजहें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं साफ, सरल और आसान शब्दों में, जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल अडानी को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बात रही अभी सियासी दलों की, और सियासत में जो उनका कनेक्शन है वो उसी दिन जुड़ गया था जिस दिन भारत की एक प्रमुख शख्सियत ने उनके जहाज में पैर रखा था और वो ऑन एयर हो गया था। लोग उसको देख रहे थे, लोग उसके मायने निकाल रहे थे, लेकिन तमाम अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर आघात हो रहा है तो लोगों का जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। एसबीआई और एलआईसी के बारे में तो सर्वविदित है, और एलआईसी
का जहाँ तक सवाल है तो वो कह रही है कि साहब इसमें तो सिर्फ 1% पैसा लगा हुआ है, लेकिन दरअसल वो 1% पैसा भी भारत की इसी जनता का है। और शायद इसीलिए जनता के जय घोष में हम ये बताना चाहते हैं कि दरअसल और नई नई क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले बजट पेश हुआ संसद में। बजट की जो उपलब्धियां थीं वो सरकार गिना ही रही थी कि देर रात इस बात का समाचार आ गया कि अडानी साहब ने जो अपना FPO लॉन्च किया था वो वापस ले लिया है। तो सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि ये FPO क्या बला होती है, क्या चीज़ है ये FPO। तो ये हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। FPO मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग ऑफर, यानी कि भविष्य में कोई काम करने के लिए बाजार से जब पैसा उठाया जाता है तो उसको FPO कहा जाता है स्टॉक के भाषा में। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये FPO वापस क्यों ले लिया। FPO वापस लेने का मसला ये था कि मान लीजिए कि हम अपनी कोई भी चीज़, मसलन ये कलम हम आपको बेचने जा रहे हैं और कलम का दाम हमने 3000 रुपया रख दिया है, और जब स्टॉक खुला तो पता चला कि कलम का भाव तो सिर्फ 1500 रुपये है, लिहाजा लोगों को सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अडानी साहब ने और उनकी कंपनी ने ये FPO वापस ले लिया है। ये जनता में ये संदेश जाना चाहिए कि हम उनके साथ किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करने जा रहे हैं। ये था पहला स्टेप। दूसरा मुश्किल का जो सामना करना पड़ रहा है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, वो है आपकी सबसे बड़ी कंपनी जो है पूरी दुनिया की, वो है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस, अब आप कहेंगे साहब ये क्या बला है, क्रेडिट स्विस क्या चीज़ होता है। क्रेडिट स्विस वो संस्था है जो ये तय करती है कि साहब आपका जो भी शेयर है, जो भी ब्रांड है, उसकी कीमत कितनी है और उसके बॉन्ड के भरोसे आपको किस लेवल का कर्ज दिया जा सकता है, उसकी क्या रेटिंग है। तो अडानी साहब की जो A++ रेटिंग की तमाम कंपनियां थी, क्रेडिट स्विस ने तमाम कंपनियों को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। लिहाजा सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो यह है कि अब क्रेडिट स्विस ने कह दिया है कि साहब आप 1000 रुपये का भी हमको बॉन्ड देंगे तो भी हम 1 पैसा आपको इसके खिलाफ नहीं देंगे। ये दूसरा पॉइंट था जो आपने समझ लिया। जब क्रेडिट स्विस किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह का आकलन कर देती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बाजार पे पड़ता है, और जब बाजार पे पड़ता है तो वो निवेशक पे पड़ता है, और निवेशक परेशान होता है कि कहीं मैं अपना पैसा जहां डाल रहा हूं वो पैसा वहां डूब न जाए। अब आते हैं, आपने अमेरिका के सिटी बैंक का नाम तो सुना ही होगा, जिसको आमतौर पर सिटी ग्रुप भी कहते हैं। उसके तमाम डिविजन्स होते हैं। उन डिविजन्स में जो सिटी का ग्रुप का जो वेल्थ डिवीजन है, उसने कह दिया है कि साहब अब जब तक इनकी जांच वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम इनको अब एक भी पैसा कर्ज देने वाले नहीं हैं। हालांकि अपने तमाम साक्षात्कारों में जब अडानी ग्रुप के ऊपर ये हमला हो रहा था कि उन्होंने साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा ले लिया है, LIC का पैसा ले लिया है, वो डूब जाएंगे तो हमारे देश का बैंक भी डूब जाएगा, LIC भी डूब जाएगी, लेकिन अडानी साहब सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, हमने तो सिर्फ 30% भारत के बैंकों से पैसा लिया है और ज़्यादातर पैसा तो हमने विदेशी बैंकों से लिया है। अब जब विदेशी बैंकों की ये हकीकत सामने आई है तो सियासत में भी भूकंप आ चला है और लोग पूछ रहे हैं, सियासी दलों के नेता पूछ रहे हैं साहब इसकी जांच कब होगी। तो ये था पूरा मामला। और सबसे बड़ी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में है और जिससे सत्तारूढ़ दल भारत का भी परेशान है, साथ ही साथ तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परेशान है, तो आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिरकार ये हिंडनबर्ग क्या बला है। तमाम ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि शायद कोई पत्रकारिता से जुड़ी कोई संस्था होगी, कोई कंपनी होगी, कोई रिसर्च का काम करने वाली कंपनी होगी, उसने शायद
ऐसा कोई रिसर्च खोज के निकाला होगा अडानी साहब के खिलाफ कि ये पूरा मामला है, लेकिन हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग का मुख्य जो काम है वो स्टॉक एक्सचेंज से ही पूरी दुनिया में जुड़ा हुआ है। एक स्टॉक की भाषा में अगर हम कहें, सरल भाषा में समझना चाहें तो एक शॉर्ट सेलर एक टर्म होता है। शॉर्ट सेलर कंपनी है हिंडनबर्ग, जो किसी भी शेयर पे दांव लगाती है। जैसे कि आमतौर पर आप सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग शेयर के बारे में यही जानते हैं कि साहब 100 रुपये का सामान खरीदेंगे और जिस दिन वो 120 रुपये का होगा तो उसको बेच देंगे। लेकिन कई बार घाटे का सौदा भी किया जाता है। उस पोजीशन को स्टॉक एक्सचेंज में हम शॉर्ट सेलर की पोजीशन कहते हैं और हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर की पोजीशन है। तो कुल मिला के जनता की जयघोष में अब जब पुरानी बातों में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, तो सवाल उठा रहा है विपक्ष सियासत में कि आखिर सेबी नाम की संस्था भारत में कहाँ है जो शेयर मार्केट पर नज़र रखती है, एक नियामक संस्था है और उसमें क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। ये सब देखने का काम सेबी का है। फिलहाल सेबी मौन है। इसी सेबी का अगर हम फ्लैशबैक तलाशेंगे तो आपने सहारा की परिसंपत्तियों के संबंध में सेबी की कड़ी कार्रवाइयों को होते देखा है। साथ ही साथ ये भी देखा है कि किस तरह सुब्रत रॉय काफ़ी मुश्किलों में पड़ गए थे। उनका बड़ा भारी साम्राज्य था इस देश में, लेकिन वो साम्राज्य सेबी ने ढहा दिया था, क्योंकि वो आभासी दुनिया का साम्राज्य था और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाइयाँ की गई थी। इसी तरह से आपको एक और उदाहरण देते चलें कि जब FPO इसके पहले अंबानी भी ले आए थे, अंबानी बोले तो मतलब अनिल अंबानी, तो उनके भी FPOs का यही हाल हुआ था कि 1000 की चीज़ अगले दिन 500 रुपये में बिकना शुरू हुई। तो उनकी पोजीशन जब खराब हो गई तो उन्होंने 1+1 की टैक्टिस अपनाते हुए कहा कि साहब 500 रुपये में हम 1000 रुपये में 2 शेयर देंगे। उनकी भी बड़ी किरकिरी हुई थी सेबी में और कुल मिला के उनकी भी पोजीशन तब से अब तक बहुत ही ख़राब चल रही है। तो कुल मिला करके जनता के जयघोष में हम साफ शब्दों में आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे कि अब अडानी साहब के लिए मुश्किलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और उनकी सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां हैं जिसको लेकर के थोड़ा सा अडानी ग्रुप थोड़ा सा सहज महसूस कर रहा है और वो है ACC और अंबुजा सीमेंट, जिसका कोई भी शेयर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास बंधक नहीं है। शेष बाकी कंपनियों के उनके शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास बंधक है। और अब आ जाता है मामला जब बैंकों का, तो सामने आ जाती है RBI। अब RBI की बात करें तो RBI ने कह दिया है सभी बैंकों से कि साहब आप लोग अपना अपना जो तिजोरी है वो चेक कर लो। अब इसको भी आसान भाषा में समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि RBI ने किसी को कहा है आदमी भेज करके साहब इनका चेक कर लो। मान लीजिए जो अडानी ग्रुप ने अपने शेयर 1000 रुपये के किसी बैंक में रखे हुए हैं गिरवी, और उन शेयरों की कीमत आज की तारीख में यदि 500 रुपये हो गई है, जैसा कि आप तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं आपको कि उनके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, तो RBI ने ये हल्का सा इशारा दिया है बैंकों को कि आप अपने कर्ज के बाबत या उसके पैरेलल आप देख लो कि साहब 1000 रुपये पर दिया गया कर्ज कहीं 400 रुपये का तो नहीं हो गया है, चूँकि संपत्तियाँ तो उनकी है नहीं तमाम शेयरों के खिलाफ। और इसी को लेकर के ये पूरा घमासान मचा हुआ है। सियासत में बड़ा भारी बवंडर आने की संभावना है और अगर जांचों का सिलसिला शुरू होता है तो निश्चित रूप से इसकी आंच देश के बहुत बड़े शख्सियत तक पहुंचने वाली है। ये था इस कार्यक्रम में हमारा जनता का जयघोष। जनता को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर उसके साथ इस समय माहौल क्या चल रहा है।